नमस्कार दोस्तों। आज हम पशु परिचर भर्ती 2023 के रिगार्डिंग राज्यपाल भारतीय संविधान के राज्य के संविधान राज्यपाल के कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं और हमने आज टॉपिक चुना है राज्यपाल। राज्यपाल से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। अधिकतर क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं, तो हम आज इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारे साथ हैं, राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो राजस्थान का राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ऑप्शन है ए ऑप्शन संघ के प्रधानमंत्री को, बी ऑप्शन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सी ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री को और डी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को। यहाँ पर इसका क्वेश्चन होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए वो अपना त्यागपत्र देता है। तो इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्यपाल पद की नियुक्त होने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? तो राज्यपाल के जो योग्यता है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 157, अनुच्छेद बी ऑप्शन है 126, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद सी ऑप्शन है 138 और डी ऑप्शन है 159। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही हो जाता है। 157 में राज्यपाल से नियुक्त होने की योग्यताएं दी हुई हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित में दिया हुआ है। अब राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभकारी पद को धारण न करता हो। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां और विधायक शक्तियां निम्न में से किस में निहित होती हैं? तो राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं, देश में जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जबकि यहाँ पर राज्य में यही संबंध राज्यपाल का होता है। तो समस्त कार्यपालिका शक्तियां और विधायक शक्तियां किस में निहित होती हैं? ऑप्शन है मुख्य सचिव, बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन है राज्यपाल, डी ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की विधायक शक्तियां के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, वह राज्य के लेखों में संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रण महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करता है। बी ऑप्शन है, वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग का नामित कर सकता है। सी ऑप्शन है, राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। और डी ऑप्शन है, सभी गलत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाता है। क्या है कि रोज राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग नामित करता है। किसको? राज्यपाल को। नेक्स्ट बात करते हैं अगले, राज्यपाल की पदावली के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? वह राज्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह अपने उत्तराधिकारी के पदधारण तक अपने पद पर बना रह सकता है। सी ऑप्शन है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है। डी ऑप्शन है, वह महाभियोग के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने उत्तराधिकारी के पदधारण तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, राज्यपाल निम्न में से किसके द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है? मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्रीय परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्यपाल निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री के, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री के, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के सत्र में प्रारंभ होने के कितने महीने तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। निष्प्रभावी हो जाएगा 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 सप्ताह में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 सप्ताह में। नेक्स्ट है राज्यपाल में राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सर्जित किया गया है? 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 26 जनवरी 1950 को, 31 अक्टूबर 1956 को। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है 1 नवंबर 1956 को हो जाता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यादेश या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, महासचिव, डी ऑप्शन है राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय के कुलपति तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। नेक्स्ट है राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य करता है? यदि कोई राज्यपाल पद से रिक्त हो जाता है, अचानक रिक्त हो जाता है, तो उसकी जगह कौन पद पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है विधानसभाध्यक्ष, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंध में निम्न कथन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर निम्न कथन दे रखे हैं। पहला है जन्म से भारत का निवासी हो, दूसरा है उसकी आयु 35 वर्ष हो, सी ऑप्शन है, सी पॉइंट है, तीसरा जिसमें लोकसभा अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता हो, और चौथा पॉइंट है वह एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उसकी आयु 35 वर्ष की हो। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पर आंसर आएगा 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, बस भारत की नागरिकता प्रदान होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए वो, लेकिन यहाँ पर लिखा है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाता है। 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, बनने की योग्यता होनी चाहिए, उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और वह एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट भी सही है और दूसरा पॉइंट भी सही है, ठीक है। तो 1 और 2 सही होगा, तीसरा इसमें ऑप्शन किसी में भी नहीं है देखो, तो चौथा पॉइंट भी सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा। वैसे कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2, 3, 4 हो सकता है। नेक्स्ट है राज्य के संदर्भ में निम्न में से कथन पर विचार, सही कथन का चयन करें। 4 पॉइंट है यहाँ पर। अवश्य ऑप्शन है ए है शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में उल्लेखित है। बी ऑप्शन है राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ प्रतिज्ञान करेगा। सी है राज्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।
और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, राज्यपाल निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? मुख्यमंत्री का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्यपाल को आंग्ल भारतीय सदस्य एक निश्चित संख्या में विधानसभा के में मनोनीत करने का अधिकार मिला है? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत राज्यपाल को आंग्ल भारतीय सदस्य में एक निश्चित संख्या या विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार था? तो ये था ऑप्शन नंबर 1 27वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 23वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 21वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 25वां संशोधन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 23वां संशोधन हुआ था, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से राज्य की महिला राज्यपाल कौन थी? जो कौन बनी है राज्य की महिला राज्यपाल? श्रीमती प्रभा राव, ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा देवी, श्रीमती मार्गरेट अल्वा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी लेडीज क्या है, भारत की राजस्थान की राज्यपाल बन चुकी हैं। 18वां क्वेश्चन है, राज्य के पहले राज्यपाल जिसका पद पर रहते हुए निधन हो गया है, ठीक है, तो एस के सिंह, निर्मल चंद्र जैन, सी ऑप्शन है दरबारा सिंह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दरबारा सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में 19वां क्वेश्चन है, राज्य के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिनका कार्यकाल के रूप में निधन हो गया है। तो एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद्र जैन, दरबारा सिंह। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा केवल 1, केवल 2, केवल 2, 3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम राज्य महिला राज्यपाल हैं वसुंधरा राजे, मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं इस सेशन में। राज्यपाल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।